हे एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी उसी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए आज का जो हमारा जो सेशन है वो क्लास 12 एनसीईआरटी क्लास जो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में आपको बता दूं, विश्वास, विचारक और इमारतों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट वीडियो हो चुके हैं, तो फटाफट हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाइए और ऑलरेडी पिछले के 2 चैप्टर यानी कि 2 चैप्टर के साथ साथ इस चैप्टर के 2 पार्ट भी आप कवर करिए। उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 3। इस चैप्टर के पार्ट 3 में हम क्या बात करने वाले हैं, यानी किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताती हूँ। इस चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं विचार, विश्वास और इमारतों के बारे में। हमने जब आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो देखे होगा, तो आपने देखा होगा कि बौद्ध जो धर्म था, जो महावीर था, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ। जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की अगर हम बात करें तो इस बीच बहुत विश्व में कई सारे विचारक यानी जो थिंकर्स थे उनका उद्भव हुआ था। इन सभी बातों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में फिर से उन चीजों के बारे में रिपीट डिस्कशन करके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे की चीजों के बारे में समझेंगे। हम इस चैप्टर में यानी इस सेशन में, हमारा जो आज का सेशन है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, यानी इस चैप्टर के पार्ट 2 में आपको मैंने बताया कि बौद्ध धर्म का जो साक्ष्य रूप में प्रदर्शित होता है वो सांची स्तूप है। सांची स्तूप हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन में आपको स्थिति आपको देखने को मिलेगी सांची स्तूप की। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित सांची स्तूप है। अब बात आती है कि ये स्तूप बनाए क्यों जाते हैं, ये स्तूप बनाए कैसे गए। आती है बात कि ये स्तूप जो आपकी स्क्रीन पर स्तूप का चित्र दिख रहा है, तो आखिर ये स्तूप बनाए कैसे जाते थे, क्यों बनाए जाते थे और स्तूप की संरचना ऐसी ही क्यों रखी गई। इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन यानी जानकारी है। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों में भी शेयर कर लें, क्योंकि आने वाले सभी एनसीईआरटी यानी 6 to 12 जितने भी एनसीईआरटी के हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से रिलेटेड एंड साइंस, ये सारे एनसीईआरटी के जो सब्जेक्ट्स हैं हम इस चैनल पर कंप्लीट कराएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सेशन है, ये जो आपकी पूरी जो एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आपको हर एक दिन हर एक नई जानकारी के साथ आपको रूबरू कराया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि हम ये एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है, ये तो क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की चल रही है। तो हिस्ट्री के ऑलरेडी 3 चैप्टर हो गए हैं। फटाफट यूट्यूब चैनल पर जाओ हमारे और ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करो। बहुत ही विस्तार से आपको उस चैप्टर्स के बारे में बताया गया है। हर एक चैप्टर का 3 से 4 पार्ट में आपको बांट कर समझाया गया है। तो हर एक पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना, कुछ भी जरूरत लगे तो उसको नोट डाउन जरूर करना। जब भी मेरी क्लास आप लो तो आप लोग अपने साथ पेन एंड कॉपी लेकर जरूर बैठें, ताकि अपना जो लेक्चर है वो काफी इफिशिएंट हो सके, ताकि आपको जो चीजें भूल रही हैं उनको आप नोट डाउन करके लिखो और उनको बार बार प्रैक्टिस करो यानी दोहराओ, तो आपको वो चीजें कंठस्थ हो जानी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, उनकी संरचना अर्धचंद्राकार ही क्यों होती थी और ये स्तूप किसके लिए बनाए गए, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं तो क्यों संबंधित हैं, इन सभी बातों के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। बुद्ध के अनुयायियों के बारे में पढ़ते हैं। हमने जब पार्ट 2 आप इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बुद्ध धर्म को बहुत ही विस्तार से बताया है। तो बुद्ध धर्म के अनुयायियों की अगर हम बात करें, धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया था। अब बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि मैं फिर से बताती हूँ, इनके संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध माने जाते हैं और इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं, जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। और इनके बचपन का नाम अगर कोई आपसे पूछे तो आप बचपन का नाम सिद्धार्थ बताओगे। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। पत्नी यशोधरा थी और इनका एक पुत्र राहुल था। अब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सारथी छंदक और घोड़े कंदक के साथ अपना घर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को महानिष्क्रियण कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें तो आपको मैंने बता चुकी है प्रीवियस वीडियो में भी। अब बात करते हैं उनके अनुयायियों की।
उनके अनुयायी, यानी जैसे कि आपको कोई फॉलो करता है, आजकल जैसे आपको इंस्टा में कोई फॉलो कर रहा है तो वो आपके अनुयायी बनते जाएंगे, यानी आपके जो भी चीजें हैं वो आपकी बातों को मान रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई भी जो गुरु होते हैं या आप जिनको मानते हैं तो आप उनको फॉलो करते हो, तो ये आप उनके क्या कहलाओगे, अनुयायी कहलाओगे। ठीक है, धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। अब जो बहुत सारे जो उनके जो शिष्य का जो दल तैयार हो गया था, एक ग्रुप बन गया था, तो उन्होंने एक संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सदा जीवन बिताते थे, उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासक में भोजन दान करने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर रहते थे इसलिए इन्हें भिक्षु कहा गया। अब ये दान पर निर्भर रहते थे तो इन्हें क्या कहा गया, इन्हें भिक्षु कहा गया। बौद्ध संघ की अगर मैं बात करूं तो सारनाथ में अगर आप सभी लोग सारनाथ से जगह से अवगत होंगे, क्योंकि आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप क्लास 12th में हो या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आप सारनाथ से बिल्कुल रूबरू होंगे। सारनाथ में बौद्ध धर्म ने यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया और बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों को एक साथ रखकर संघ की स्थापना की। बुद्ध ने क्या किया कि 5 ब्राह्मण शिष्यों को एक साथ किया और संघ की यहीं पर स्थापना कर दी, जो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृह अवस्था का जीवन त्याग करना पड़ता था, यानी जो गृह अवस्था थी, जो सामाजिक जीवन होता है उसको त्याग करना पड़ता। जैसे आजकल आप लोग पढ़ाई करते हो तो सोशल मीडिया से दूर हो जाते हो, उसी प्रकार जब बुद्ध के संघ में शामिल होना था तो गृहस्थ जीवन को त्याग करना पड़ता था। ठीक है, माता पिता की आज्ञा एवं कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक होता था। तो इसमें शर्तें क्या थी, आपको 15 वर्ष का होना जरूरी है, माता पिता की अनुमति होना चाहिए। जैसे अभी कोविड चल रहा था तो वहां पे जब स्कूलों में आपको जाना होता था तो उसमें क्या गाइडलाइन आई थी कि आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे आपके फॉर्म पे या आपके एप्लीकेशन पे, तो ही आपकी स्कूल में एंट्री होगी। इसी प्रकार उनके जो संघ था वहां पर जो उनके पेरेंट्स से जो भी आता था उनके पेरेंट्स की अनुमति होनी चाहिए और कम से कम आप 15 ईयर्स के एबव होने चाहिए। अवस्था शारीरिक विकलांग, श्रीडी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। अब संघ में कौन वर्जित थे, तो संघ में अस्वस्थ लोग वर्जित थे, यानी जो बीमार थे वो संघ में नहीं आएंगे। शारीरिक विकलांग होंगे जो वो संघ में नहीं आएंगे। श्रेणी होंगे, सैनिक होंगे, दास होंगे, ये सब संघ में नहीं आएंगे। संघ के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे, इसीलिए इसे गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित कहा जाता है। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित होते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिल गई। शुरू में क्या होता था कि सिर्फ जो पुरुष होते थे वही संघ में शामिल होते थे, महिलाओं को अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन कुछ समय बदला और तब क्या हुआ, स्त्रियों को भी शामिल किया गया। बौद्ध संघ में स्त्रियों को भी शामिल किया गया जो कि पुरुषों के पर्यवेक्षण में कार्य करती थी, किंतु वे पुरुषों पर अधीन नहीं थी। अब वो उनकी जो निगरानी होती थी, जो स्त्री थी उनकी निगरानी पुरुषों के द्वारा ही होती थी, लेकिन वो पुरुषों पर डिपेंड नहीं होती थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझकर महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्रदान की थी। तो जो बौद्ध के शिष्य आनंद थे उन्होंने कहा कि ठीक है गौतम बुद्ध जी, आप महिलाओं को भी एंट्री दे दीजिए। ठीक है, बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। अब ये कौन थी, ये मैंने आपको बताया था कि ये इनकी मौसी थी, इनकी माता है गौतम बुद्ध की। इनका जब ये महामाया जो थी वो जब जन्म के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, गौतम बुद्ध के जन्म के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो जो पालन पोषण का कार्य हुआ था वो महाप्रजापति गौतमी ने किया था और संघ में आने वाली ये पहली भिक्षुणी बनी थी। कई स्त्री जो संघ में आई वे धम्म का उपदेशिका बन गई, आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिला जिनका निर्माण प्राप्त कर लिया हो। थेरी का मतलब होता है ऐसी महिला जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्प सभी शामिल थे। एक और भिक्षुणी बनने पर उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था और जब वो भिक्षुणी बन जाती थी तो उनको जो पुरानी पहचान होती थी उसको हटा देना होता था, यानी उसको खत्म कर देना होता था। ठीक है,
एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर जाना जाता था, क्योंकि भिक्खु या भिक्खुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। अब जो संघ की संचालन पद्धति थी वो किस में आधारित थी? वह गणों और संघों पर आधारित थी। किसमें? संघ और गण पे आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय किया जाता था। बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला। जब बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद से जो बौद्ध धर्म था वो तेजी से प्रचार प्रसार करने लगा, यानी अपने पैर फैलाने लगा पूरे विश्व में। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव में उन्हें उलझने में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं के जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया था। उसमें महिलाओं पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भा गए। तो ये थी बुद्ध के जो उनके संघ थी, उनके प्रसार करने की जो नीति थी, उनका जो बौद्ध धर्म था वो काफी कर्म पर आधारित था। इसलिए लोग उनसे जुड़ते गए और पूरे विश्व में इनकी जो शाखाएं थी, जो बौद्ध धर्म था वो और अपने पैर पसारने लगा था। बात करते हैं गेरी गाथा। गेरी गाथा की बात करें तो यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। थेरी गाथा है। थेरी गाथा क्या है? थेरी गाथा बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक, मैंने आपको 3 पिटक बताए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक होते हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो उसी में से एक हिस्सा जो था वो सुत्त पिटक होता है। कौन सा है? एक हिस्सा सुत्त पिटक है। और इसी सुत्त पिटक में कौन कौन से होते मैंने आपको बताया था? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये सुत्त का अर्थ होता है धर्म का उपदेश। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश को संग्रहित किया गया था और ये 5 निकायों में विभाजित थी। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और इसी में एक हिस्सा कहलाता है थेरी गाथा। थेरी गाथा, इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया था। तो इस थेरी गाथा में क्या हुआ था? जो भिक्षुनियां थी उनके द्वारा रचित जो छंद थे इसमें संकलित किए गए थे। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी ले जाती थी। वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की है, जिसमें ब्राह्मण के और पुन्ना के बीच की बातचीत आपको बताने वाली हूँ मैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जल ले जा रही हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है। सजा के डर से या ऊंचे घराने की स्त्रियों के कटु वाक्यों से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो? तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोलता है, जो पानी में नहा रहा था, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो सकता है। पुन्ना कहती हैं फिर से, यह किसने कहा कि जल में स्नान करने से आपके बुरे कार्य हट जाएंगे? पुन्ना ने ऐसा पूछा, यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराइयों से मुक्ति मिलती है? वैसे तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि वो दिन भर पानी में रहते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया पुन्ना ने। इसके बदले वे कर्म ना कर जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो ये थी पुन्ना और ब्राह्मण के बीच की बातें जो हमें थेरी गाथा में मिलती है। थेरी गाथा हमारे जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, और इसी त्रिपिटक में सुत्त पिटक की एक शाखा यानी थेरी गाथा के रूप में हमें ये देखने को मिलता है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम। अब नियम कौन से थे? नियम की बात करते हैं। ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो सुत्त का मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विनय पिटक है इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार नियम संग्रहित हैं। इसके अंतर्गत पति मोक्ष यानी प्रतिमोक्ष के अनुशासन
संबंधी निषेधों तथा उसके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का वर्णन है। वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो वर्षा ऋतु में बौद्ध मठों में क्या होता था? पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। इस दिन मठों के में प्रवास कर रहे भिक्षुओं द्वारा अपराधों को स्वीकृत की जाती थी। तो विनय पिटक में आपको क्या मिलेगा? जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों थे उनके जो रहने के डिसिप्लिन आपको रूल तैयार किए गए थे। यानी आप समझ लीजिए जैसे आप जब हॉस्टल में रहने जाते हो तो पहले ही आपको रिसेप्शन में एक लंबी लिस्ट दी जाती है कि आपको हॉस्टल में रहने के लिए ऐसे ऐसे नियम्स को फॉलो यानी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो बौद्ध का संघ था वहां पे जो भिक्षुणी और भिक्षुण रहते थे उनके लिए नियम बनाए गए थे। और ये ही नियम हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ये नियम हमें विनय पिटक में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? विनय पिटक में देखने को मिलेंगे। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसको इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष की अवधि में वह बिना भिक्षुणियों की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनाता है तो चाहे उसे अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उसे लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण होगा। यानी वहां पर ऐसा नियम था कि आप किसी के भी परमिशन के बिना कंबल नहीं बना सकते। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है यानी किसी गृहस्थ के घर जाएगा जिसका जो सांसारिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भी स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण होता है। यदि कोई भिक्षु जो संघ की किसी विरह में ठहरा हुआ है प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए बिस्तर जो है उसको सही नहीं करता है, जैसे आप जब सुबह उठते हो ना तो आप सुबह जब उठते हो बिस्तर से तो आपका बिस्तर जैसे पड़ा रहता है वैसे आपका शाम को भी पड़ा होता है। तो वहां पे अगर आप बौद्ध संघ में रह रहे हो तो ऐसा करना बिल्कुल ही वर्जित है, आपको मिलेगा दंड। क्योंकि आपके घर में आपकी मम्मी तो देती नहीं है, तो लेकिन अगर बौद्ध संघ में आप हो तो आपको मिलेगा दंड, क्योंकि आपको उठने के बाद अपना बिस्तर प्रॉपर तरीके से अरेंज करना था। ठीक है, तो अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें मिलती थी क्या? अपराध स्वीकार किया जाता था और उन्हें यदि वह बिना विदाई चले जाए तो वह अपराध स्वीकार करने के लायक हो जाता था। तो ठीक है, ये थे वहां के बौद्ध संघ के रूल्स जो आपको विनय पिटक में आपको देखने को मिलेंगे। स्तूप की बात करते हैं। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे हैं। इनमें से कई परंपराओं के विचार और ग्रंथों में नहीं लिखे गए हैं। इस तरह मेल जोल से हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगह को पवित्र मानते हैं। अक्सर यहाँ खास वनस्पति होता है, अनूठा चट्टान होता है या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य होता है, वहां प्रकृति स्थल बन जाता है। ऐसे कुछ स्थलों की एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती है जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता है। तो ऐसे कुछ स्थलों की छोटी सी वेदी बनी होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई है। तो जो चैत्य है वो बौद्ध धर्म से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। इसमें बुद्ध के जीवन के जुड़ी सभी जगहों का वर्णन है। वे जन्म उनका हुआ था लुम्बिनी में, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो बोध गया स्थान था। उन्होंने जो पहला उपदेश दिया, मैंने आपको बताया कि बौद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया। और जब उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ यानी जब उनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु कहाँ होती है उनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो मैं आपको बताती हूँ उनकी थोड़ी सी कहानी कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। 80 वर्ष की अवस्था थी उनकी, 483 की बात है। मल्लों की राजधानी थी उत्तर प्रदेश कुशीनगर, वहां पर उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम होता है कि बुद्ध के समय लगभग 200 वर्षों के बाद अशोक ने लुम्बिनी में अपनी यात्रा की और स्तंभ बनवाए थे। तो हमें अब 200 वर्ष बाद क्या अशोक आते हैं। अशोक कौन से साम्राज्य से? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। मैंने आप सभी को चैप्टर 2 में पढ़ाया है कि अशोक का जो साम्राज्य है वो कौन से साम्राज्य से उनका मतलब संबंध है। चलिए सभी लोग बताएंगे मुझे।
शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कारों से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में बन जाते थे। अब स्तूप क्यों बनाए जाते थे? अब हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट आ गया, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों जैसे उनकी अस्थियां या उनके प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को क्या कहते थे? इन टीलों को हम स्तूप कहते थे। इन टीलों को क्या कहते थे? हम इन टीलों को स्तूप कहते थे। ठीक है। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही रही होगी, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ी क्यों? क्योंकि इनमें अब अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। अशोकवादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप का बनाने का आदेश दिया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरऊत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो अशोक के शिलालेख हैं, यानी जहां पर अशोक के जो बौद्ध थे उनसे संबंधित स्तूप बनवाए हैं, तो वो सांची जो रायसेन मध्य प्रदेश में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और भरऊत आपको मध्य प्रदेश सतना में देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप अशोक ने स्तूप बनवाने की आज्ञा दी थी। अब स्तूप बनाए कैसे गए? स्तूपों की वेदिका और स्तंभों पर मिले अवशेषों से इन्हें बनाने की सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। तो जैसे जब हमें बहुत विशाल भंडारे का आयोजन करना होता है, या फिर जब नवरात्रि आती है, या फिर कुछ भी गणेश चतुर्थी आती है, तो हम चंदा मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो चंदा मांग के उस समय भी क्या होता था कि इन स्तूपों को बनाने के लिए दान दिया गया था। तो इनके जो वेदिकाएं हैं, इससे हमें पता चलता है कि स्तूप बनाने के लिए कई सारे लोगों ने दान दिया। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ शिल्पकारों और व्यापारियों श्रेणी द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारियों के दान से बनाया गया है। महिलाओं और पुरुषों के दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे गांव या शहर का नाम भी बता देते हैं। कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुणियों और भिक्षुओं ने भी दान किया है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के संघ में रहते थे। स्तूप की संरचना किस प्रकार से होती थी? चलिए बात करते हैं स्तूप की संरचना की। स्तूप संस्कृत में इसका अर्थ होता है टीला, ठीक है, संस्कृत में इसका अर्थ होता है टीला। जन्म एक गोलार्ध हिले हुए मिट्टी के टीले से हुआ है। तो यानी जैसे एक अर्ध गोलार्ध में एक मिट्टी का टीला होता है, इसी से इसका जन्म हुआ है, जिसे बाद में अंड कहा गया। क्या कहा गया? अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई और चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है। इस प्रकार से यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक होता है। और यहाँ पे ये जो छज्जे जैसा ढांचा होता है, ये देवताओं के घर का प्रतीक होता है, ठीक है। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। तो इसको हम क्या कहते थे? यष्टि कहते थे। और इस पर एक छतरी लगी होती थी। चारों ओर वेदिकाएं होती थी जो पवित्र। अभी चारों ओर क्या होती थी? वेदिकाएं, यानी रेलिंग, जिसको क्या कहते हैं? रेलिंग कहते हैं। तो वेदिकाएं होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरऊत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई है। उपासक पूर्वी तोरण द्वार के प्रवेश करके टीले के दाईं तरफ देखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा लगाते हैं, मानो वे आकाश और सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। बाद में स्तूप के टीले का भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशेवर पाकिस्तान में साहक जी की ढेरी में स्तूपों के ताक और मूर्तियों के उत्खनन करने की कला का उदाहरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सांची के। ये आप देखिए अपने स्क्रीन पर, ये इस प्रकार से सांची स्तूप बना हुआ है। अब बात करते हैं, ये जो अंड प्रकार का जो था, इसे क्या कहते थे? इसे अंड कहते थे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटी सी रेलिंग जैसी बनी होती है और इसे कहते हैं हर्मिका। क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। और इसी हर्मिका के ऊपर
छाते जैसी संरचना होती है और इसे कहते हैं छत्रावली। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको जो रेलिंग जैसी संरचना दिख रही है ये होती है वेदिका। इसे क्या कहते हैं? वेदिका। अब ये उत्तरी प्रदक्षिणा पथ है और ये निचला प्रदक्षिणा पथ है। इसको सोपान कहा जाता है और इसे वेदिका कहा जाता है। ठीक है, ये जो रेलिंग होती है इसे वेदिका कहा जाता है और सामने आपको तोरण द्वार दिखेगा, इसमें काफी ज्यादा नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी सांची स्तूप की संरचना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव था मुझे ये भी लिखकर बताइएगा। साथ ही जितने लोग 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो तो ठीक है, जितने लोग सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी पूरी कंप्लीट 6th to 12th NCERT इस चैप्टर पे इस चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं उन सभी का रिवीजन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो का रिवीजन करो, खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।